हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, क्योंकि आज है मेरे दो देवरों का जनेऊ संस्कार। तो हम लोग गए हुए हैं गायत्री मंदिर। तो वहाँ किस प्रकार से जनेऊ संस्कार किया जाता है आपको पूरी विधि दिखाती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पे 2 लोगों का और हो रहा है जनेऊ संस्कार चल रहा है। 4 लोगों का हो रहा है। ये 2 हमारे भाई हो गए, 2 भाई लोग और हैं। चाचा बैठे हैं, ये बड़े चाचा लोग बैठे हैं, ये चाची बैठी है। गुंजन यहाँ पे कुछ बना रही है, स्वास्तिक। गुंजन स्वास्तिक बना रही है। ये ताई जी बैठी हैं, मानसी। ये है नितिन। ताऊ जी बैठे हैं यहाँ अकेले अकेले। ये हमारे बहन के ससुर जी हैं, ये भी आए हुए हैं और बैठे हुए हैं।
और ये खुशी और मैं, खुशी है क्या दे? क्यों? आज खुशी की तबीयत ठीक नहीं है, इससे बुखार आया हुआ है, इसलिए उसका मन नहीं है आएगा न को भी। आएगा दे? क्यों नहीं कह रहा? ये हमारे अर्जुन भाई आए हुए हैं यहाँ। हेलो अर्जुन भाई। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ओम सत्ययंस श्रीमे श्री श्रीताम स्वाहा। वाणी मन जो करना चाहते हो भाव से करिएगा, आपका संपूर्ण नहीं है। पांचों मूल्यों का ऐसा संपूर्ण बना लीजिए। हमारा मस्तिष्क जो है वह सब विचारों का केंद्र है, और उसकी शिखा जो है वह पवित्र क्षेत्रों के रूप में, इन क्षेत्रों के रूप में परमात्मा के द्वारा दी गई परावाणी, अनुवाणी और अनुमस्तिष्क में हमारा प्रवेश करती है। इसी शिखा के माध्यम से हमारे पास समावेश देव शक्तियों को जुड़ने का मौका मिलता है। आइए अपने शिखा स्थान को पवित्र क्षेत्र बनाते हुए विचारों का, आदर्शों का स्थापना करते हैं। इसमें देव शक्ति को स्थापित करते हैं। पानी भिगो के अपने शिखासन को स्पर्श कीजिए। ओम सिद्धरूपिणी महामाये दाई। ओम सिद्धरूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, तेजो वृद्धि कुरुष्व में। आचमन समर्पयामि। भगवान का स्नान करने के लिए स्नान समर्पयामि। आप अलावा पूरा थोड़ा खोल लीजिएगा और भगवान को वस्त्र के लिए देने देना होगा। 2 बार खोल लीजिएगा। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। आप दूसरा क्लॉथ लीजिए जनेऊ के लिए। ओम एको पवित्रं समर्पयामि। आप भगवान को चंदन है, रोड़ी है, वो लगाइए। चंदन रोड़ी लगाइए। गंधं विलेपयामि। चंदनं समर्पयामि। चंदन लगाइए। गंधे विलेपयामि, चंदन समर्पयामि। भगवान को अच्छे चढ़ाई लेता हो। अक्षतां समर्पयामि। भगवान को पुष्प चढ़ाइए, फूल। पुष्पाणि समर्पयामि। आपके पास में जैसे क्षेत्र में आपका एक धूप करती हुआ निकाली तो पवन निकाल स्टैंड दिया हुआ अच्छी निकाली आगे नहीं पड़ती। हो गया। स्टैंड लगा कर ले। चलिए आप इसमें दिखा दीजिए, ऐसे धूप दिखाने का भाव कीजिएगा। धूपम आग्रह्यामि। अब दीपक जल रहा है, दीपक को ऐसे हाथ घुमा दीजिए। दीपम दर्शयामि। अब भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। जो प्रसाद लाए हैं थोड़ा सा चढ़ाइए भगवान। अभी आपका मेघला गौतम भारत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आपको कमर बांध करके आपका गावक तैयार करते हैं। आज से आप गुरु के माथा से मिटा लीजिए और एक बार एक और दूसरे दिखेगा।
चलिए दोनों हाथों में ले लीजिए, कमर सीधी करके आप लोग बैठिए। ये गायत्री माता के रूप में एक उपवीत को हम धारण कर रहे हैं और इस तरह से अभी आप संकल्प लेंगे कि आज से एक उपवीत जो आप लेंगे उसके लिए गायत्री माता यह प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। ये उपवीत भी आपको एक दिव्य संरक्षण प्राप्त करेंगे में ही सारा काम आप करेंगे, ऐसी सद्भावना के साथ में। आइए, एक उपवीत जो आप लिए उसमें जो ब्रह्म गांठ पकड़ने बोले, उसमें जो बड़ा गांठ था उसको बोलते हैं ब्रह्म गांठ या उसी को बोलते हैं ओम गांठ। ठीक है, इस तरह से जो पहले गांठ पकड़े वो ब्रह्म गांठ के रूप में हो गया। उसके गांठ के नीचे 3 गांठ और लगा हुआ है छोटा छोटा। ठीक है, उसमें 3 गांठ हमारे 3 व्याधियों को दर्शाती है, भू भुआ और स्वः, ये 3 शब्दों को वहाँ पे दर्शाती है। इसे अगर हम शाब्दिक अर्थों में समझें तो यह होता है हमारे पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों पे इसकी गुणगणता, आपकी दुर्दशा को और उनके सद्गुणों के विकास के आधार पर आपको डाला गया है। इसलिए 3 व्याधियों में हम लोग ओम जो होता है गायत्री मंत्र से ओम ब्रह्म गांठ में हो गया बड़ा वाला, उसके बाद भू भुआ स्वः 3 गांठे हो जाते हैं। अब इस एगो पवित्र में 3 धागे होते हैं। जो 3 धागे अभी हम इसको हम चर्चा करेंगे आपको कि धागे को क्या महत्व है और एगो पवित्र को क्या महत्व है। इस तरह से अपने जीवन में इसको धारण करते हैं। तो इसमें जनेऊ जो आप लेंगे भी, इसमें एक पल्ले में 3 धागे होते हैं जो आपको 3 देवी शक्तियों के रूप में भी आप धारण कर रहे हैं और 3 देव शक्तियों के रूप में भी धारण कर रहे हैं। पहला हो जाएगा धागा वो ब्रह्म भगवान के लिए, दूसरा विष्णु के लिए और तीसरा महेश भगवान के लिए। इसी 3 धागों में आपको 3 देवी शक्तियाँ भी हैं जो अभी हम लोग आगे पूजन भी करेंगे, गायत्री माता, सरस्वती माता और सावित्री माता। गायत्री माता सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी है और सरस्वती माता वाणी और विद्या की देवी है। ठीक है, और सावित्री माता हमारे धन दौलत संपदा की देवी है। हमारे जीवन में तीनों चीज़ों की कमी ना हो, इसीलिए हम 3 स्वरूप में देवताओं को अपने हृदय से लगाए रखते हैं कि मैं नेक काम हमेशा करूं, हमारे हृदय में अच्छे विचार उत्पन्न होते रहे हमेशा। ठीक है, इसलिए हम इसको धारण करते हैं। अब ये 3 जनेऊ जो है आपको 3 पल्ले हैं, इस 3 पल्ले में भी हमारे एक जनेऊ के ऐसे खोलेंगे तो उसमें भी 3 धागे निकलेंगे आपको। मतलब एक जो जनेऊ का धागा बना उसमें 3 धागा लगा तब जाके एक धागा बना। ठीक है, अब हम इसके गुण की चर्चा आगे करेंगे जनेऊ पवित्र के बाद, है ना। तब तक आगे आते हैं हम लोग आगे आते हैं और एक पवित्र को हम लोग धारण की प्रक्रिया में आते हैं। अब जनेऊ कैसे कीजिए, आगे सामने अपने और मेरे साथ एक पवित्र के छोटा सा मंत्र को दोहराइए। बोलिए, ओम गायत्री रूपम धारयामि। हम एगो पवित्र को गायत्री प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। आज से आपको गायत्री माता की फोटो आपके हृदय में, सीने में, जनेऊ पर के रूप में आपको पास रहेगा। दूसरा सूत्र बोलिए, ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। हम यज्ञ के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। अब आपको यज्ञ भगवान क्या सिखाते हैं, सत्कर्म सिखाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। फल प्रसाद पैसा मिठाइयाँ जो भी देनी है इनको वो निकाल लीजिए। चावल दाल अब बच्चों को आप लोग ध्यान दीजिए। आपको करनी क्या है, जब माता जी पास जाइएगा तो बोलिएगा भवती भिक्षाम देहि।
ठीक है। जितने भी माता लोग पास जाइएगा, महिला लोग पास, तो बोलिएगा भवती भिक्षाम देहि। ए बाबू सुने, क्या बोलेंगे? भवती भिक्षाम देहि। अब पुरुष लोग भाई पास जाइएगा तो उनको बोलिएगा भवान भिक्षाम देहि, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रम यहाँ पे अब शुरू होता है। आप बारी बारी से सभी लोग पास जाएंगे और यथासंभव फल प्रसाद फूल चावल जो भी होगा आपके पास वो बट्टू को सब लोग देंगे, ठीक है ना। इसलिए बट्टू सबके पास जाना है, आपको सबसे भिक्षा मांगनी है। चलिए बाकी लोग बैठ जाएंगे देने वाले और देंगे, बोलते जाइए बाबू, ऐसे नहीं। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। माता जी लोग से भवती बोलना है, भवती भिक्षाम देहि महिलाओं से, और पुरुष से बोलना है भवान, भवान भिक्षाम देहि, भवान भिक्षाम देहि, भवान भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। मांगिए सब पर सब। वंदनीय माता जी का आप सभी अपना आशीर्वाद, सभी गुरु का आशीर्वाद आप इनको दे रहे हैं। आज से गुरु और श्रेष्ठ संस्कार को प्राप्त किए हैं। ये निरंतर अच्छे कामों में वैभव कीर्ति पाएं, जीवन में खूब ऊंचा उठे।